गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ गजेंद्र सिंह, आई एम इंग्लिश टीचर और आपका स्वागत है स्पोकन पर। देखिए, आज जो मैं आपके सामने लाया हूँ कुछ नई वोकैब। देखो, इंग्लिश हर कोई बोलना चाहता है, सबकी इच्छा होती है कि इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए कुछ हमें ऐसे वर्ड, ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है जो हमारे डेली रूटीन, हमारी दिनचर्या में होते हैं। और उन शब्दों का ना पता होना हमारे लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। और वही चीज़ मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। आज जो है हम वो वाली वोकैब के बारे में डिस्कस करेंगे जो शायद आप हिंदी में तो जानते होंगे लेकिन इंग्लिश में बहुत कम आपको पता होगा। तो मैं एक एक करके आपको जो है वोकैब के बारे में बताऊंगा। और ऐसा नहीं, आज ही केवल इसी वीडियो के अंतर्गत आप सारी वोकैब को 5 से 6 मिनट के अंदर सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो। तो देखिएगा, पहला जो हमारे पास वोकैब है, पहला वोकैब है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम गांव देहात से होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो, पहला है आपका नाम बिगाड़ना। क्या है? नाम बिगाड़ना। नाम बिगाड़ना क्या होता है? उसको बोलते हैं हम कॉल द नेम। कॉल द नेम होता है नाम बिगाड़ना। ठीक है, क्या होता है? कॉल द नेम। नाम बिगाड़ना क्या होता है? कॉल द नेम। उसके बाद है दूसरा टेक ब्राइब। टेक ब्राइब, टेक ब्राइब होता है रिश्वत लेना। अब आपको पता है हर कोई रिश्वत लेता है ना। आजकल कोई भी किसी भी काम में आप चले जाइएगा तो हर आदमी कोई ना कोई अपनी रिश्वत मांगेगा, है ना। तो रिश्वत मांगना होता है टेक ब्राइब, है ना। रिश्वत लेना क्या होता है? टेक ब्राइब। उसके बाद है तीसरा। तीसरा जो है हमारे पास, तीसरी वोकैब है वो है टॉक ऑन मोबाइल, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। टॉक ऑन मोबाइल का मीन्स होता है मोबाइल पर बात करना। क्या होता है? मोबाइल पर बात करना। तो टॉक ऑन मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल पर बात करना। उसके बाद है आपका रन द शॉप। रन द शॉप। रन द शॉप का मीन्स होता है दुकान चलाना। आप कोई है, किसी की दुकान है, कोई किसी के पिताजी दुकानदार होंगे तो वो अपनी दुकान चलाते होंगे, तो उसको दुकान चलाने को बोलते हैं रन द शॉप। दुकान चलाना क्या होता है? रन द शॉप। वैसे ही मोबाइल चलाना, रन द मोबाइल। व्हाट्सअप चलाना, रन द व्हाट्सअप। तो ये है रन द शॉप। रन द शॉप होता है दुकान चलाना। ठीक है, उससे आगे हम बात करेंगे। उससे आगे हमारा स्पीक द ट्रुथ। क्या है? स्पीक द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ होता है, देखो, स्पीक मतलब होता है बोलना और ट्रुथ मतलब होता है सत्य। अगर हमने इन दोनों को मिला दिया, स्पीक द ट्रुथ, तो क्या हुआ हमारा? सत्य बोलना या सच बोलना। उसके बाद है हमारा हैव ए से। हैव ए से। हैव ए से होता अपनी अपनी चलाना। क्या होता है? अपनी अपनी चलाना। हैव ए से का मतलब होता अपनी अपनी चलाना। अब आपको आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि वो अपनी अपनी करते हैं, मतलब अपनी अपनी चलाते हैं। हम कहते हैं ना, यार तुम अपनी अपनी बहुत चलाते हो, तुम अपनी अपनी करो जाते हो। तो अपनी अपनी, जो लोग अपनी अपनी चलाते हैं उसको बोलते हैं, अपनी अपनी चलाने को हैव ए से। क्या बोलते हैं? हैव ए से। क्या बोलते हैं? हैव ए से। उसके बाद है गिव ए स्लिप। गिव ए स्लिप, GIVE, गिव ए स्लिप। गिव ए स्लिप का मतलब होता है स्लिप, चकमा देना। क्या होता है? चकमा देना। गिव ए स्लिप मतलब चकमा देना। उससे आगे रिप ऑफ। क्या है? रिप ऑफ, RIP, रिप ऑफ। रिप ऑफ का मीन्स होता है चूना लगाना। अब देखो, बहुत सारे बच्चे, बहुत आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब चतुर होते हैं, जो मतलब चूना लगाना, मतलब किसी चीज़ में, है ना, कोई चूना लगाना के यार बड़ा चालू है, तो चूना लगाना होता है रिप ऑफ। रिप ऑफ होता है चूना लगाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। गो टू स्कूल। गो टू स्कूल आप जानते हैं, गो टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल जाना या स्कूल को जाना। उसके बाद है स्नैच। SNATCH, स्नैच। स्नैच मतलब होता है छीनना। क्या होता है? छीनना। कोई वस्तु है, किसी के, मान लिया कोई महिला जा रही है और महिला के हाथ में कोई पर्स है और कोई पर्स छीन कर भाग ले, तो छीनना जो होता है वो होता है स्नैच, है ना। आपने देखा होगा स्नैच मतलब जो होते हैं, जो खींचने वाले, चैन खींचने वाले होते हैं, चैन स्नैकर, स्नैचर, तो उसको बोलते हैं स्नैच। स्नैच मतलब होता छीनना। उसके बाद है आपका बहुत ही अच्छा वोकैब है, इसके बाद है आपका पॉइजन द ईयर। पॉइजन द ईयर। पॉइजन द ईयर का मीन्स होता कान भरना। और आपको ये चीज़ें पता होगी बहुत अच्छे से, एक दूसरे के कान भरना। और ये चीज़ें अधिकांश कहाँ पाई जाती हैं? महिलाओं के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो आपस में एक दूसरे के कान भरती हैं,
जरूरी नहीं है लेकिन अधिकांशतः देखने को मिलता है। लेकिन कान भरने का मतलब होता है किसी के कान में कोई बात कहना, कान भरना मतलब, ठीक है ना। कहते हैं ना यार तुम बहुत कान भरते हो, किसी के बारे में किसी से बात करना, है ना, किसी के बारे में कुछ का कुछ कहना, तो वो होता है कान भरना। तो उसे क्या बोलते हैं, पॉइजन द ईयर, पॉइजन द ईयर। उसके बाद है आपका मेकअप, मेकअप द माइंड। मेकअप द माइंड का मीन्स होता है, मेकअप द माइंड होता है मन मनाना, मन का मनाना, ठीक है। जो हमारी इच्छा होती है, जो वो यार अपना मन मना लो, यार तुम ना पहले अपना मन मना लो, तो मन मनाना होता है मेकअप। मेकअप यू नो, मेकअप आप जानते हैं यार, मैं यार तुम तो बड़ा मेकअप करते हो, तो मेकअप मतलब मेकअप बन, है ना, मनाना। तो ये हो गया मन मनाना, माइंड मतलब मेकअप, मेकअप द माइंड, मेकअप द माइंड, मेकअप द माइंड का मीन्स मन मनाना। उससे नेक्स्ट का अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका कीप इन टच, कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब होता है वास्ता बनाए रखना, वास्ता बनाए रखना। अब देखो आप कहीं गए, किसी से अपने ओल्ड फ्रेंड से मिले, या अपनी कहीं पुरानी रिश्तेदारी में गए, मतलब बहुत अरसे के बाद आप मिले, तो जब आप मिलते हैं तो आप मिलने के बाद जब जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, ये होता है कि यार वास्ता बनाए रखना, मतलब मिलते जुलते रहना भाई, ठीक है। तो मिलते जुलते रहना, वास्ता बनाए रखना, है ना, चर्चा में रहना, मतलब ये वास्ता बनाए रखना। तो इसे कीप इन टच मतलब टच में रहना आप, है ना, घनिष्ठ, है ना, संबंध होते हैं, तो इसे होते हैं कीप इन टच। कीप इन टच मतलब वास्ता बनाए रखना, है ना, संबंध बनाए रखना, मिलते जुलते रहना। उसके बाद है पॉक द नोज, पॉक द नोज, POKE, पॉक द नोज। पॉक द नोज का मीन्स होता टांग अड़ाना, ठीक है। पॉक द नोज मतलब होता टांग अड़ाना। तो इससे क्या होता है टांग अड़ाना, मतलब आप जानते हैं जैसे हमारे दिनचर्या में क्या होता है, बहुत सारे हम काम करते हैं और काम के दौरान क्या होता है, बहुत से व्यक्तियों की हॉबी मतलब आदत होती है, हैबिट होती है, वो क्या करते हैं एक दूसरे के काम में टांग अड़ाना पसंद करते हैं, मतलब जिसे बोल सकते हैं ईर्ष्या कह सकते हैं, कि वो चाहते हैं कि भाई ये अच्छा काम ना कर पाए, या मतलब ये सफल ना हो। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो एक दूसरे का मतलब बुरा चाहते हैं, बैड चाहते हैं, तो इसलिए पॉक द नोज, पॉक द नोज का मीन्स होता है टांग अड़ाना। उसके बाद है कीप एन आइज ऑन, कीप एन आइज ऑन, जो कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताए भी थे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मतलब मैं आपको बता भी चुका हूं। तो कीप एन आइज ऑन, कीप एन आइज ऑन, कीप एन आइज ऑन, कीप एन आइज ऑन का मतलब होता है निगाह रखना। कोई वस्तु है, वस्तु के लिए कीप एन आइज ऑन होगा, है ना। और टेक केयर होता है मतलब किसी व्यक्ति का, अपने पेरेंट्स हो या कोई भी मतलब व्यक्ति के लिए होता है टेक केयर, मतलब देखो जैसे मेरे पिताजी का ध्यान रखना, मेरी मम्मी का ध्यान रखना, तो या मेरे फ्रेंड का ध्यान रखना, टेक केयर। जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा बोलते हैं यार टेक केयर, मतलब है ना, टेक केयर माई पेरेंट्स, है ना, तो उसको बोलते हैं। लेकिन कीप एन आई इसका मतलब होता है निगाह रखना, है ना, निगाह रखना, किसी चीज़ पे निगाह रखना। सपोज दैट मेरा मोबाइल रखा था, अभी मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल रखा और मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने कहा भाई मैं जरा अंदर या किसी काम से जा रहा हूँ, मेरे मोबाइल का ध्यान रखना। या मेरी बाइक थी, बाइक खड़ी थी और बाइक मुझे कुछ सामान खरीदना था मार्केट से, और मेरा फ्रेंड मेरे साथ गया हुआ था, तो मैंने कहा भाई मैं मार्केट जा रहा हूँ, आप जरा बाइक का ध्यान रखना, मतलब निगाह रखना, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है कीप एन आइज ऑन, कीप एन आइज ऑन का मतलब निगाह रखना। उसके बाद है रब द हैंड, रब, रब मतलब होता है रगड़ना, ठीक है। रब का मतलब रगड़ना। आप जो जानते हैं रब, रब करना किसी चीज को करते हैं ना, रगड़ते हैं, तो रब मीन्स होता है रगड़ना, और हैंड मतलब हाथ। तो सिंपल सी बात है इसका, रब द हैंड, रब द हैंड क्या मतलब हुआ, हाथ रगड़ना। जब आप हाथ धोते हैं तो हाथ धोते समय आप क्या करते हैं, रगड़ते हैं ना, तो रब द हैंड का मीन्स क्या हुआ, हाथ रगड़ना। उसके बाद है बैक बाइट, देखो कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी वॉकअप है। बैक बाइट, बैक मतलब पीछे, बाइट मतलब चुगली करना, तो ये क्या पीठ पीछे चुगली करना। अब ये भी बहुत अच्छी मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। अब कहते हैं यार तुम तो पीठ पीछे बहुत चुगली करते हो। अब बहुत सौ की आदत होती है चुगली करना, तो पीठ पीछे चुगली करना क्या बोलते हैं, बैक बाइट। क्या बोलते हैं, बैक बाइट। क्या बोलेंगे, बैक बाइट। क्या बोलेंगे, बैक बाइट। बैक मतलब पीछे, बाइट मतलब चुगली करना, तो बैक बाइट हो गया पीठ पीछे चुगली करना, किसी के पीछे चुगली करना। उसके बाद है रन द व्हाट्सअप, ये मैंने आपको बताई है। देखो कोई भी चीज़ है, इनसे बहुत सारे हमारी वॉकअप क्लियर हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ मोबाइल चलाना, व्हाट्सअप चलाना, गाड़ी चलाना, कुछ भी अगर आप अधिकांश चला रहे हैं तो रन का यूज़ आप कर सकते हैं, यू कैन यूज़, है ना, रन। तो रन द व्हाट्सअप, व्हाट्सअप चलाना, ठीक है, रन द व्हाट्सअप, व्हाट्सअप चलाना। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, मोबाइल चला, रन द मोबाइल, ठीक है। तो ऐसी रन द व्हाट्सअप का मीन्स हुआ
व्हाट्सअप चलाना। चलिएगा, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वोकैब है हमारी बैक स्पीयर। बैक स्पीयर, बैक स्पीयर, बैक स्पीयर मतलब होता है सवाल पे सवाल करना। क्या होता है? सवाल पे सवाल करना। क्या होता है? बैक स्पीयर, बैक स्पीयर, सवाल पे सवाल करना, बैक स्पीयर। ठीक है, उसके बाद है बॉस्ट। क्या होता है? बॉस्ट, है ना। बॉस्ट मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना। आप तुमने देखा होगा बहुत व्यक्ति की मतलब लंबी लंबी फेंकते हैं। मतलब आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे, या मतलब जो क्या है वो फेंकते बहुत है, मतलब अपनी अपनी फेंकना, लंबी लंबी फेंकना, ये है वो है, इस तरह की बातें करते हैं। तो लंबी लंबी फेंकना मतलब बॉस्ट होता है। बॉस्ट, तुम तो बॉस्ट, बॉस्ट मतलब BOST, बॉस्ट मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना। नेक्स्ट है आपका लुइटर अराउंड। लुइटर अराउंड, अराउंड मतलब चारों, लुइटर, लुइटर मतलब लुइटर अराउंड का मतलब होता है फालतू में घूमना। लुइटर अराउंड, लुइटर अराउंड मतलब होता है फालतू में घूमना। लुइटर अराउंड होता फालतू में घूमना, लुइटर अराउंड। उसके बाद है नेक्स्ट वोकैब है हमारी विस्पर। WISHPA, विस्पर द ईयर। देखो ये भी बहुत अच्छा है, विस्पर द ईयर। इसका मतलब होता है कानाफूसी करना। आपने देखा होगा कई बार एक दूसरे के बारे में कानाफूसी करते हैं ना, तो कानाफूसी करना मतलब किसी के कान में कुछ कहना, तो उसको बोलते हैं विस्पर द ईयर। क्या बोलते हैं? विस्पर द ईयर। विस्पर द ईयर होता है कानाफूसी करना। ठीक है, इसे नेक्स्ट है हमारा ईट माई माइंड। देखिए कितना गजब का है, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कई बार हम जब कोई कोई काम करते हैं, या कई बार ऐसे हमारे जो आसपास मिल जाते हैं, फ्रेंड हो या भाई बहन हो, या कभी हम कोई काम करते हैं या वो कुछ कहने लगते हैं, तो हम कहते हैं यार दिमाग मत खराब करो, या दिमाग मत खा, है ना। तो दिमाग खाना मतलब वैसे नहीं खाना, दिमाग खाना मतलब कहते हैं ना यार दिमाग मत खा। तो दिमाग खाना होता है ईट माई माइंड। ईट माई माइंड क्या होता है? ईट, ईट ईट मतलब खाना होता है ना। माई माइंड, ईट माई माइंड मतलब दिमाग खाना, है ना। यार मेरा दिमाग मत खाओ, ऐसे बोलते ना, यार मेरा दिमाग मत खाओ। तो दिमाग खाना होता है ईट माई माइंड। ठीक है, टैटल, टैटल मतलब होता है चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना, TATTLE, टैटल। टैटल मतलब होता है चुगली करना। अब देखो ये भी बहुत सारे बहुत लोगों की आदत होती है, एक दूसरे के बारे में चुगली करना, करते हैं ना कि चुगली, यार ये चुगली बहुत करते हैं, तो चुगली करना था टैटल। उसके बाद है माइंड स्पॉइल। माइंड स्पॉइल मतलब दिमाग खराब करना। दिमाग खराब करना होता है माइंड स्पॉइल। माइंड मतलब स्पॉइल, स्पॉइल मतलब खराब, माइंड स्पॉइल हो गया दिमाग खराब करना। उसके बाद है पुल द लैग। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पुल द लैग। इसमें बहुत सारी वॉकअप ऐसी हैं जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में, जो है पीछे मैंने वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है। तो पुल द लेग का मतलब होता है टांग खींचना। क्या होता है? टांग खींचना, पुल द लेग। ठीक है, कितना होता है? पुल द लेग होता है टांग खींचना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उम्मीद है मुझे कि आप समझ चुके होंगे। तो आप एक बार फिर रिपीट से कर लेते हैं एक बार और। कॉल द नेम, कॉल द नेम होता है नाम बिगाड़ना। कॉल द नेम क्या होता है? नाम बिगाड़ना। टेक ब्राइब, टेक ब्राइब, टेक ब्राइब होता है रिश्वत लेना, टेक ब्राइब। उसके बाद है टॉक ऑन मोबाइल। टॉक ऑन मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल पर बात करना। उसके बाद है रन द शॉप। रन द शॉप होता है दुकान चलाना। रन द शॉप, रन द शॉप दुकान चलाना। उसके बाद है स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। उसके बाद है हैवे से। हैवे से अपनी अपनी चलाना, यार तुम अपनी अपनी बहुत चलाते हो। हैवे से, हैवे से, हैवे से मतलब होता है अपनी अपनी चलाना। उसके बाद है गिव ए स्लिप। गिव ए स्लिप, गिव ए स्लिप मतलब चकमा देना। अब स्लिप मतलब फिसल जाते हैं ना, तो वैसे गिव ए स्लिप, गिव ए स्लिप होता चकमा देना। उसके बाद है रिप ऑफ। रिप ऑफ, रिप ऑफ मतलब होता है चूना लगाना। क्या होता है? चूना लगाना। उसके बाद है गो टू स्कूल, स्कूल को जाना। फिर है स्नैच, स्नैच मतलब छीनना। ठीक है, उसके बाद है पॉइजन द ईयर। पॉइजन द ईयर, पॉइजन द ईयर का मतलब कान भरना, पॉइजन द ईयर। फिर है मेकअप द माइंड। मेकअप द माइंड मतलब दिमाग या मन मनाना। ठीक है, मेकअप द माइंड मतलब मन मनाना, मन का मनाना। उसके बाद है कीप इन टच। कीप इन टच, कीप इन टच मतलब वास्ता बनाए रखना, संबंध बनाए रखना, मिलते जुलते रहना, है ना। तो कीप इन टच, कीप इन टच वास्ता बनाए रखना। पॉक द नोज, पॉक द नोज होता टांग अड़ाना। पॉक द नोज मतलब टांग अड़ाना। उसके बाद है कीप एन आइज ऑन। कीप एन आइज ऑन मतलब होता है निगाह रखना। उसके बाद रब द हैंड। रब द हैंड का मीन्स होता है हाथ रगड़ना। फिर उसके बाद है बैक बाइट। बैक बाइट होता है पीठ पीछे चुगली करना। बैक बाइट, बैक बाइट,
पीठ पीछे चुगली करना। उसके बाद रन द व्हाट्सअप, रन द व्हाट्सअप, व्हाट्सअप चलाना। बैक स्पीयर, सवाल पे सवाल करना, है ना। बॉस्ट, लंबी लंबी फेंकना। लुइटर अराउंड, लुइटर अराउंड मतलब फालतू में घूमना। विस्पर द ईयर, कानाफूसी करना। ईट माई माइंड, ईट माई माइंड मतलब होता है दिमाग खराब करना या दिमाग खाना, है ना। टैटल, टैटल मतलब होता है चुगली करना, टैटल, है ना। माइंड स्पॉइल, दिमाग खराब। पुल द लेग, पुल द लेग, पुल द लेग, PULL, पुल द लेग, पुल मतलब खींचना, लेग मतलब टांग, टांग का खींचना। तो आई होप आज की ये सारी वोकैब आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और जो है मैंने आपके सामने हिंदी भी लिखी है और इसकी इंग्लिश भी लिखी है, तो आपको ये शायद बहुत अच्छे से जो है जो मैंने बताई है, मेरे द्वारा जो बताई गई वोकैब है, बहुत अच्छे समझ में भी आई होंगी और आप इसे नोट भी कर सकते हैं और इसे अपनी स्पोकन में, अपनी बोलचाल में इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए हमारे लिए जरूरी है शब्दों का होना, वर्डों का होना। अगर मान लीजिएगा हमें पता ही नहीं है कि स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो हम कैसे बोलेंगे। हमको ये तो पता है कि ये है, लेकिन हमें इसका मतलब पता नहीं, तो हम कैसे करेंगे, है ना। हमें पता होता है चकमा देना होता है, रिप ऑफ होता है, है ना। अब तो इसे क्या चूना लगाना होता है, रिप ऑफ सॉरी चूना लगाना होता है ना। और जब हमें इसका चूने लगाने का ही नहीं पता तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो ऐसी बॉस्ट, बॉस्ट मतलब सेखी में आना, सेखी मारना या सेखी में आना या लंबी लंबी फेंकना, ठीक है नहीं। तो ये होता है बॉस्ट। इसी तरीके से तो आज की आपकी ये क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं आपको एक अच्छी अच्छी वीडियो बना के ऐसी अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, ऐसे नए नए वर्ल्डों के साथ आपको हर वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँ। इसके लिए आपसे मैं चाहूँगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और जो है सब्सक्राइब करो। थैंक यू वॉचिंग मी।